नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो हाल ही में चर्चा में जो एक अखबार की जो कटिंग वायरल हो रही है कि यूपी में जो नकल से संबंधित जो कानून बनाया गया है वो आज ही वायरल हुआ है, उसी पर चर्चा करेंगे हम। तो इस जो कटिंग है उसके बारे में एक बार बंटी भाई साहब जी बताएंगे कि क्यों क्या कटिंग है और क्या बारे किस चीज़ के बारे में उसमें जिक्र किया गया है। ठीक सर। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्होंने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है। और निर्णय ये है कि जो हमारे जो प्रदेश के 42 लाख कैंडिडेट हैं जिन्होंने पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है और साथ ही उनका जो पेपर एक बार हो चुका है जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियाँ महसूस हुई। साथ ही जो चोर हैं, जो नकल चोर हैं, साथ ही उन्होंने ये जो पेपर है नकल पेपर आउट कराकर इस व्यवस्था को दुरुस्त कराया था। और जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने यह निर्णय लिया है कि जो भी अगर पेपर संबंधित ऐसी चीज़ों में पाया जाता है, दुर्घटना में पाया जाता है, जो पारदर्शिता भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक कठोर कानून बनाया गया है जिसमें अभ्यर्थी जो भी लिप्त पाया जाएगा उसके लिए उम्र वर्ग की कैद है और साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना है। बहुत जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी खुशखबरी हो सकती है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो सभी कैंडिडेट देख पा रहे होंगे आप, ये पुलिस का प्रीवियस पेपर दे चुके हैं 17 से 18 फरवरी के जो कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पर ये एक अभ्यर्थी हैं, ये भी हैं। इन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया था पिछली जो भर्ती थी, लेकिन क्या करें जो सरकार के चलते जो पेपर लीक हुआ है उस खबर से इनका दिल जो है मायूस हुआ है। कहीं ना कहीं इनकी तैयारी पर भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि फिर से तैयारी करने पर इन्हें वो पुराना जोश नहीं मिल पा रहा जो प्रथम बार जो इनका जोश था। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन बनता है कि जो कटिंग में है उसमें क्या क्या ऐसा विशेष है जो इस बार जो धांधली नहीं होगी। उस कटिंग की विशेष महत्वाकांक्षी ये है कि आपको पता शायद ना हो तो उसका ये है कि 27 जून तक जो हमारे डीएम महोदय हैं हर जिले के, जहाँ तक इस परीक्षा के रोकने की विषय की बात करें तो सरकार ने इस बार बड़ा कठिन फैसला लिया है। हो सकता है कि ये पेपर 4 शिफ्टों के अलावा शिफ्टों में बढ़ जाए और साथ ही साथ जो फैसला लिया गया है कि जो अच्छे मानदंड के स्कूल हैं, जो A/D के स्कूल हैं सरकारी, उनमें ही आपका पेपर होने वाला है, जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, जैसे कि राजकीय कॉलेज या महाविद्यालय या सेंट्रल स्कूल। जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर आपके सेंटर रहने वाले हैं और नगर क्षेत्र के 10 किलोमीटर के अंदर आपका पेपर होगा। और इस तरह की व्यवस्था के साथ ये कार्य आपका काफ़ी अच्छी तरह से होने वाला है। इस बात की क्या प्राथमिकता है कि फिर से पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी जो पेपर लीक हुआ था वो जो संस्थान के लोग थे उन्होंने ही जो पेपर लीक किया था। इस बार भी वही सेम चीज़ दोहराई जा रही है। तो इस बात का क्या आश्वासन देंगे कि आप इस बार जो है परीक्षा रद्द नहीं होगी या लीक नहीं होगी, ऐसा क्या है उसमें? इस बार जो खास होने वाला है ये होने वाला है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा ये कमेटी गठित की गई है। उसने निर्णय लिया है कि जो कमेटी गठित की है उसने निर्णय लिया है कि ये जो पेपर है ये 4 टीमों को बांटा गया है। उसमें पेपर मेकिंग से लेकर और पेपर को रिजल्ट प्रोवाइड कराने तक बोर्ड को वो 4 कमेटी में बांटा गया है, जो जिसमें 4 टीमें होंगी आपके पास। एक टीम का कार्य ये होगा कि पेपर को बनाना और पेपर प्रिंट कराना और साथ ही सही दूसरी टीम है उसको पहुँचाना। और एक टीम का कार्य होगा कि जो पेपर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और साथ ही साथ जो अंतिम जो टीम होगी उसका कार्य ये होगा जो पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट होने का पेपर जो होगा उसकी जो स्कैनिंग होगी, मार्किंग होगी, जो ओमार शीट होगी, जो हमारी अंतिम जो टीम है वो करेगी। इस 4 भागों में पेपर बांट दिया जाएगा। और जैसा कि आपने बोला था कि इस पेपर की धांधली होने के चांस कम कैसे हैं, कम ऐसे हैं क्योंकि ये कानून जो है वो कठोर कानून है और योगी आदित्यनाथ तो एक बार बोल देते हैं वो करके मानते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये 4 चरणों में या 5 चरणों में जो पेपर गुजरेगा, तो आपको नहीं लगता है कि इस बार की प्राथमिकता ज़्यादा है कि इस बार जो पेपर अधिक लीक होगा, क्योंकि इसमें 4 से 5 व्यक्ति लिप्त हो रहे हैं एक पेपर को कहीं से कहीं ट्रांसपोर्ट करने में? तो कहीं ना कहीं जो पेपर आपने कहा है कि ये जो सक्षम जो अधिकारी होते हैं हमारे जिला अधिकारी लेवल के, वहाँ उसको उनके अंदर ये पेपर रहेगा कोषागार में जमा पेपर होगा और साथ ही साथ जो पेपर की जो गुप्त सूचना है। तो जैसा कि इसमें आपने कहा कि 4 से 5 जो व्यक्ति हैं इसमें शामिल होंगे पेपर को एक जगह से एग्ज़ाम हॉल तक ले जाने में, तो आपको नहीं लगता कि इसकी जो सुरक्षा की कड़ी वो कमजोर हो चुकी है? क्योंकि ये 4 से 5 व्यक्तियों के मध्य से गुजरेगी, कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इस पेपर को लीक करा सकता है। सबसे बड़ी इस परीक्षा में जो आगे जो 4 चरणों में होगी, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो रूल्स है, जो कानून बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों के मन में एक डर सा पैदा करता है। क्योंकि
उसमें एक और चीज़ है, जो व्यक्ति इसको मतलब पेपर को आउट कराएगा या पेपर की चोरी करेगा, उसी से इसकी रिकवरी करी जाएगी। इस परीक्षा जो होने वाली है, आगे जो भी परीक्षा होगी, ये इस रूल्स का बहुत ही अच्छा नियम है। इस नियम के चलते मुझे नहीं लगता कि कोई इस परीक्षा को भी हाथ लगा पाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, इनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। ये जो कानून बनाया है, इसके बारे में इनका क्या कहना है, क्या इनके पर्सनल रिव्यू हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आपका क्या इसके पीछे अपना है। सरकार ने जो नया कानून लाया है उससे मैं खासा सहमत हूँ, मगर थोड़ा दुख भी है इस बात का कि जो कानून लाए वो काफ़ी देर के बाद लाए। इससे पहले जैसे कि यूपीएससी की भर्ती हो चुकी है, अभी तक फाइनल नहीं है वो, उसमें कुछ कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए। उसके बाद दूसरी भर्ती, बड़ी भर्ती है लेखपाल की, यूपी लेखपाल की जो हुई थी, उसमें भी काफ़ी बड़े स्तर पर धांधली का खुलासा हुआ था, मगर उसमें भी वही रहा, अभी तक ज्वाइनिंग पूरे कैंडिडेटों को मिली नहीं। तो ये जो कानून लाए अच्छा है, काफ़ी कठोर और मजबूत कानून रहेगा भविष्य के लिए। बस थोड़ा सा तो किसी बात का है कि थोड़ी देरी से लाए। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि या तो परीक्षा रद्द हो जा रही है या परीक्षा का जो ज्वाइनिंग है वो लेट हो रही है। तो इस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को ध्यान देना चाहिए, या तो परीक्षा टाइम से कंडक्ट हो, परीक्षा की ज्वाइनिंग टाइम से हो। और एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी नियम लागू हुआ है, ये इस बात को सुन करके हमें काफ़ी खुशी हुई है, क्योंकि इससे आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें संभावना ये है कि ये नकल की और जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, ये हो सकता है कि कम हो जाएगी। और ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि ये परीक्षा जो होगी, चाहे बेशक नकल हो, लेकिन इसमें ये तो लग ही रहा है कि मनोबल जो है थोड़ा बढ़ ही गया, क्योंकि नियम लाइन से में हम बहुत खुश हैं। इससे ये हुआ कि परीक्षा में काफ़ी मतलब सख्ताई बढ़ती जा रही है। इससे परीक्षा अभ्यर्थी जो देगा उसका मनोबल बढ़ेगा और इससे नकल होने के चांस कम है। यही कहना चाहता हूँ सिर्फ मैं। सरकार जो कानून लाई है, इससे हम एग्री हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये हमारे सभी भाइयों ने बोला है कि ये भी बोल रहे हैं हमारे सभी भाई कि हम भी एग्री हैं सभी और खुश भी हैं इससे। लेकिन ये भाई ने बोला था कि लेट लाई मतलब यूपी सरकार जो है लेट लाई थी कानून, तो ये सही बोला उन्होंने और हम भी सहमत हैं इस बात से। थैंक यू।